सिपाही देखिए, जालिम सिंह गया है पवन कुमारी को लाने के लिए, लेकिन अभी तक पवन कुमारी को लेकर नहीं आया। आने दो, हम उसके आने का इंतजार करते हैं। खाली हाथ आता है या पवन कुमारी को लेकर आता है। जालिम सिंह महाराज पवन कुमारी कहा? पवन कुमारी कैद खाने में आ गई। जालिम सिंह महाराज देखिए, मैं इस हुकूमत का राजा बन गया, राजा बन गए, लेकिन जालिम सिंह महाराज रानी के बगैर ये महल सुना है यार। तो बुला लाओ अपने नानी को। नालायक कहीं का, साले मंत्री बन गया फिर भी साले अकल नहीं है। का कहो? अबे रानी हम कहीं नानी यार। जालिम सिंह देखिए, बाबा ने कहा कि हम 3 दिन तक इंतजार करेंगे। क्या बाबा लोग नहीं आएंगे तो हमारी शादी नहीं होगी, मैं कुमारा रह जाऊंगा। नहीं, शादी ब्याह को लड़का बच्चा हो, जनसंख्या बढ़ाओ। एक काम करो जालिम सिंह, तुम सबसे पहले जाओ पंडित जी को लेकर आओ। पंडित जी? हाँ। पंडित जी तो निपुर गए, परसों ठंडी में मर गए। अबे तो बे शादी कौन करवाएगा? शादी तो हम करा देंगे, पंडित साथे हम रही थी, सब बरबरात जो हम जानी थी। इसका मतलब तुम शादी करवा सकते हो? क्यों नहीं? पंडित जी से मिलता जुलता हमारा नाम भी है। क्या नाम है? हमारा नाम है पंडित मोहम्मद मुश्ताक अली सिंह श्रीवास्तव रायदार तथा सरोज उर्फ ओछे महाराज। क्या नाम बताया बे? पंडित मोहम्मद मुश्ताक अली सिंह श्रीवास्तव रायदार तथा सरोज उर्फ ओछे महाराज। तुम इतने बिरादरी के हो? इतने बिरादरी के नहीं, इतने बिरादरी में हम ब्याह करा था। जालिम सिंह, मैंने समझा कि तुम इतने बिरादरी के हो। हम पैदा कहाँ बहन, खेते में जामे रहे न, माँ बापा उचाल लावा। जालिम सिंह बमन पतिया उर्फ ओछे महाराज, तो फिर ठीक है, आज हमारी भी शादी करवाओ। तो हाँ, हमका लागत आज कौन शादी आए, 21, 22, 23, 24 ऐसे हुई तो वहाँ शादी करो हम। लेकिन अब बाहर वाला काम तो हम कर ले, अंदर वाला काम हम मेहरियों को बुला ले। चलो ठीक है, बुलाओ फिर अपनी औरत को। वैसे एक बात है, शादी ब्याह में लड़कन के चेहरा खिल जाते, आज तुम्हार चेहरा बिल्कुल करिश्मा कपूर समझो, मतलब खूबसूरत हो, कोई कमी नहीं है, हीरोइन फेल है। बैठो बैठो, शादी ब्याह में गुस्सा नहीं, लड़का जितने हुए सब गुस्सा ही हुई, पक्का है। ब्याह में गुस्सा हो तो भैया बुला ले अपन नौनियों का। ओ नौनिया लगाए हो, एक दिन तो होते नहीं, अब बोलो जैसे हमारा अम्मा पर घट हो जाए। नौनिया 991 नौनिया कार है जवान तो हार माटी दे जा, तो हार नाश हो जा, दिन मोहन हो गए बस। कहाँ लो नीलो करका? कहाँ रही हूँ? अरे करवावत रहे लड़का, अरे शादी करवावे गन है जगह तो हार नाश हो जाए।
गरी हट हाय जगह गंधा थे साढ़ा भैया पट्टा कराए घूमी थी छुए नहीं पाए तनक्यों मेलहात है मेलहाई तो हम दे जैसे बोकरी बटूर जाए का करी भाई सही थी ये आपकी जो लाए हम सतई मेहरारू आए छा मेहरारू हमें मुहे ममूद के चली गई यही से ज्यादा इगिट टिगिट नहीं करी मो भैया एक दिन ठंडा की पाए रहे लेटे रहे यहाँ आई उठाई टांग हम जानी हमें काने में कुप्पी के तेल जावे जाते जब तक हमारा आँखी खुले तब तक हमें मुँह में दो चार बूंद टपा टप चुई एकदम ससुर नोन खा ला जैसे खौलावा पानी डाल दिए हो गटई के सब कीड़वा मर गए हाँ और ठीक है हट हट तो भाई इतना खर्चा खराबा करें तुम छुए नहीं देते देख सात मेहरारू तोरे मुहम्मद के चली गई हमारी इज्जत कदर न करे भाई झगड़ा न तोहार नास हुए तो हम तोहरे एक काने में मुद के चाप बताए दे थे तोर मुतोए मां माबो तो न करी हंसो ना और ठीक है ठीक है देख मंत्री साहब राजा बन गए हैं हाँ और हाँ आज इनकी शादी है अच्छा सलाह कर लियो जौन हम ले ओकर तुम न लियो जौन तुम ले ओकर हम न ले का ले हो ए देखो पहले तुम बता भाई तुम बच्चा नहीं तुम बता भाई भाई तुम बच्चा तुम बता हट 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 तुम बच्चा ए हम तो ले तोरे तरह के भाई साहब भैंसा का करी है वही जौन हमरे बाप तू विश्वा के डबरी दे ना वही का जो तू आवे करे अपने पप्पा के तू विश्व की डेबरी भैंसा जोतवई काहे और वही डेबरी में तो हम रातों दिन जुटे रही थे तो पप्पा के तू विश्व की डेबरी नहीं जोत जा बच्ची हो रहे हो तुमसे का बताई दादा हम तुमसे का बताई एक का नाश हो जाए या रातों दिन वही तू विश्वा के डबरी में जुटा रहा था लो वही मकई का दूबो नहीं उखाड़ पाव कहाँ से उछले एक बाप सब बंजर के जमीन दे मैं इतनी भारू ही जामी है घबराओ न की 3 फरवा मिस्टर लगा को का पलट दे तो काले है हम तो ले भैंसा ए हाँ तुम का ले तुम ले आओ भैंसा हम ले पड़ावा ऐसा कर पड़वा का करी है तो खेत जोते हम दूध माठा का ए भगवान के दूध माटा कहाँ होता है चकड़ऊ हुआ नहीं कहाँ होता है भैंसी के 4 सुआ अगल बगल होते हो के एक सुआ बीचे में होते भैंसी के दुहे का तो का दुहे का नहीं पड़ा हाँ बाल्टी लाओ और पानी के छिट्टा मार दियो अपने आप वही बाल्टी में गार 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 वो दूध नहीं देते उसहा माठा दे लागत वही दूध माटा खा के तना मोटाए के है ना आपकी तो होगा भैंसा का माठा टट पिया तो पी ले हाँ जाओ लड़की ले आओ बियाह करा चल 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 ऐसा का बस शादी में छुओ ना जब शादी हो तब ही छुए पई हो अरे बियाह सुस्त ना रहो यार कारक परोजन मने के देखे रहो खाए पिए कमी ना हो लो हथकड़ी खोल दो ने बियाह फाट जाएगा उड़ो उड़ो बियाह करा हाँ नवनिया लाओ हिया लाओ कई लाओ यही में हमो तुमको वर्गो फेरा ले छुट्टी मिले भागा के लाइन बियाह तो भाग आओ मेरे आप फंसा रोक गया ओ लो ला ओम भगवान साले नवकटी देखो पहले आपन काम हो जो तोहरो हो तो साले सबसे पहले इसी मड़े में तुम भी अपना यार हमका खाओ पियो को रोजी न हो ये अच्छा। छुट्टी मिल जा वैसे तुम्हारे हाल बिया रोलन है बियाह करा दे साग पिटिया हुई है बियाह कर राखी निकाली है तुम्हारी जिंदगी रेगा हो जाए जिंदगी भर रोई हो दूरी रहो नहीं बियाह करा दे लड़का न हो जैसे हमार नौनिया बहल हो इतना तुम्हार मेहरियो बहल हो जाए ओ बस के नहीं घबराओ ना आपकी 3 फरवा लगाई छे
ओम भगवान विष्णु के नाम बोल रहे से उत्तम के पिता जब फल जाय भद्रम नदीनारम घासी भूषम अमृतम। और देख तेरी शामत आ बैठी तत्काल, शादी हो शक्ति नहीं ऐ पापी है। किसके संग करवाता है और सर पे बांध ताज राजा का खौफ नहीं खाता है। सर पे बांध ताज राजा का खौफ नहीं गवर्नर बनकर प्रभु से खप नहीं खाता है। खौफ नहीं खाता है। और लाट गवर्नर बनकर प्रभु से खप नहीं खोटे करता कैर की इज्जत तकता। मरदूद कमीने पागल, मरदूद कमीने पागल के खुजरा मलराए रहे हैं शीश परमा के। कौन हो तुम लोग जो हमारी शादी में विधर्म पैदा करने आ गए हो? जयपाल और भोपाल तो बन के जयपाल भोपाल डाकू हो तुम बन के जयपाल। बन के जयपाल भोपाल डाकू हो तुम, बोलिए कितने धन की जरूरत तुम्हें, शादी हो जाने दो बात खुशी तुम मेरी, फिर मिलेगी ना ऐसी मुहूर्त मुझे। शादी का नाम कर्ज छुपा पर लिया, शादी का नाम कर्ज। शादी का नाम कर्ज छुपा पर लिया, लेके
शमशीर सीने पे चढ़ जाऊंगा, काट कर बोटिया फेंक दूंगा अभी, खून सारे बदन का सुनो ध्यान से, जान लेने से इसकी न कुछ मिल जाएगा, पकड़ो जाने न पाए बड़ी छोकरी। वरना इज्जत न इसकी बचा पाओगे, पकड़ो जाने न पाए इस लड़की को पहले सामने लाओ। ऐ लड़की, सामने आओ। ऐ लड़की, मेरे सवाल का जवाब दे। तुझे इज्जत प्यारी है या जान? अगर इज्जत प्यारी है तो मेरे साथ तुझे चलना होगा। किसी घनिष्ठ जंगल में ले जाकर तुझे गोली मार दूंगा। तेरी जान चली जाएगी, लेकिन इज्जत बच जाएगी। और अगर इज्जत नहीं है प्यारी, जान प्यारी है, तो यही छोड़कर चला जा। कहीं का साला सरपत का चूहा बना खड़ा है। सरदार जी, क्या करूंगी जी कर? इन लोगों ने इतना सताया है कि अब जिया नहीं जाना। आप कहीं ले चलकर अपनी गोलियों का निशाना बना दीजिए। मुझे मेरी इज्जत प्यारी है, मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है। भोपाल, मार दो मुझे। इस लड़की को पकड़ लो। लड़की नहीं ले जा सकते, जालिम सिंह रहते हो। और भोपाल, उठाओ हंटर। जरा ये मंत्री, महाराज और ये सेनापति को जरा सबक सिखाए दो। ले जाओ। हम लोगों को धमकी दे रहे हैं। और अगर आवाज किया तो जो ये 2.5 किलो का खोपड़ा लेकर घूम रहे हो, ये खोपड़ा किसी को दे दूंगा, वो भून कर खा जाएगा। यहाँ खाने वाले कहाँ? ये मत भूलो कि तुम जिस जगह पे खड़े हो बारूद है। आवाज किया तो फोन कर रख देंगे।
इतना ही नहीं, बारूद तो तुम सबों के जिस्म में छुपा दिया है, तुम्हारे जिस्म में भी बारूद है। साला जालिम सिंह बना टहल रहा है, हराम खोर कहेगा। आज ही साला मंत्री बना और इस नतीजे पर पहुंच गया। हाँ? तुम तो आज राजा बने हो, आज हुरे जालिम सिंह, क्या करे जालिम सिंह। ये सब तुम्हारी कमी है। जब मैंने तुम्हें इशारा करा कि मेरी रिवाल्वर किधर है, अगर मेरी रिवाल्वर होती रोमा उखाड़ जयपाल और भोपाल का नामो निशान मिटा देता। वही लायक पैदा जालिम सिंह, क्या करे जालिम सिंह यार। कहाँ जालिम वो साला जयपाल और भोपाल आया, पवन कुमारी को लेकर चला ले गया। गया बदन की साली चमड़ी उधेड़ दिया और तुम साले खड़े देख रहे हो। तू तो मरवावत जालिम सिंह, मुझे पवन कुमारी चाहिए, पवन कुमारी चाहिए मुझे। 24 घंटे के अंदर पवन कुमारी। अगर पवन कुमारी ना मिली तो सोच लेना जालिम सिंह, या तो पवन कुमारी या तो साले तेरे बाप की बहन से शादी मैं रचाऊंगा। मुझे पवन कुमारी चाहिए। ले जाओ, हमारे बाप तो बहन वैसे छोला है। लेकिन यार ये मंत्री वाला डिपार्ट नहीं सही यार। इतना देवता पितर बनाए के बाद मंत्री बनी तब वो साला जूता लाद बंद ही नहीं। नहीं यार, लेकिन तबनिया बंदूकिया हमारे पास नहीं रही। अब बंदूक ले आए तो ठिका है। लगाओ निशाना। ऐ लड़की, अब भी वक्त है, बता दे, तेरी जान बच जाएगी, नहीं मुफ्त में तेरी जान जाएगी। मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मुझे मार दीजिए। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो रहा। भोपाल, मैं 3 की गिनती गिनूंगा, 3 नंबर आने पर गोली चला देना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। वाकई में इसे इज्जत प्यारी है, जान नहीं प्यारी है। बहन, बहन भैया देखो, ये तुम्हारा बदनसीब भाई बहन, मैं तो ये देखना चाहता था कि मेरी बहन को इज्जत प्यारी है या जान। अब हमें विश्वास हो गया कि मेरी बहन जान दे सकती है, पर
इज्जत नहीं दे सकती, अपने भाई के मान सम्मान को नहीं घटा सकती। मैं तो परीक्षा ले रहा था। भैया मैं आपकी बहन हूँ भैया, क्यों ना तामर कुमारी बेटी रहूं, लेकिन अपने भाई पर कभी कलंक लगने नहीं दूंगी भैया। मैं अपने आप को मिटा सकती हूँ, लेकिन अपने भाई के सर पर कभी धब्बा नहीं लगने दूंगी भैया। ऐसा मत कहो बहन, ऐसा कहकर क्यों शर्मिंदा कर? बहन शायद तुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ। बहन हमें शराब में जहर मिलाकर सीमा के बाहर मारकर फेंकवा दिया गया था। ये तो ईश्वर ने हमें बचा दिया। नहीं आज तेरा भाई जिंदा नहीं बचता, आज मेरी हड्डियां तक नहीं पाती। बहन चिंता मत कर। और हाँ बहन जहां हमें शर्म मिला है, एक नई जिंदगी मिली है, वहां लेकर चलूंगा। और बहन मालूम है ये कौन है? ये वही राजकुमार है जिसे मारकर सीमा के बाहर फेंका गया था। चलो चलो राजकुमार चलो आओ बहन, मैं वही लेकर चल रहा हूं जहां तेरे भाई की जान बची है। लीजिए लीजिए ये बहन है मेरी, शमशेर के पंजे से छुड़ा कर लाया हूं। बेटी इसे अपने अमा में रखो। आफरी आफरी तुमको दादा अपने पिता के पास नहीं ले जाओगी? काश अपने पिता के पास लेकर गई तो ये छुपा राज खुल जाएगा। मेरी बहन की जान खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि बेटा महाराज बलबीर सिंह मेरा दुश्मन है। मेरी बहन की जान खतरे में पड़ जाएगी। दादाजी
ऐसा नहीं होगा। मैं आपकी बहन की रक्षा करूंगी और जैसे आपकी बहन वैसे हमारी बहन है। और दादाजी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है क्या खुशी की बात है? कि आपकी माँ भीख मांगते हुए हमारे राज दरबार आए। क्या मेरी माँ भीख मांगते हुए वो यहाँ आ गई? हाँ दादाजी, अफसोस। लेकिन घबराने की बात नहीं है। मेरे पिताजी उन्हें माँ समान समझकर हमारे राजमहल में रखा। बेटी तुम घबराने की बात कर रही हो। मेरी माँ मेरी बहन दर दर की ठोकरें खा रही और इन सब का जिम्मेदार मैं हूं। मेरी एक गलती के कारण, सिर्फ एक गलती, आज तक कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ एक गुनाह के कारण आज मेरी माँ दर दर की भीख मांग रही, मेरी बहन दर दर की ठोकरें खा रही। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो बहन। बेटी चलो, सबसे पहले माँ का दीदार कराओ। आंखें तरस गई, माँ का दीदार नहीं हुआ। हाँ बहन। चलिए आइए सब लोग। चलो राजकुमार, चलो चलो, देखो वहाँ मेरी माँ आई है। सबसे पहले मैं अपनी माँ से मुलाकात करूँ। राजकुमारी का एहसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा उपकार है इनका। जिस तरह राजकुमारी के रगों में लहू दौड़ रहा है, उसी तरह उपकार दौड़ रहा है। राजकुमार, मैं तो सुना था, लेकिन आज हकीकत कि नारी अपने आन पर उतर आए तो काली का रूप बना लेती है। हाँ भैया, और यही नारी दुर्गा बन जाती है। बिल्कुल। आज राजकुमारी मेरे लिए दुर्गा से कम नहीं। हाँ भैया, और वक्त आया तो मैं अपना असर दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। जिस जगह पे राजकुमारी का पसीना गिरेगा, धीर सिंह का लहू पानी की तरह बहेगा। क्यों नहीं भैया। आओ अमरी। आओ। आइए मंत्री रंजीत सिंह, वो कहाँ है? रंजीत सिंह, हमने बूढ़ी माँ से वादा किया है कि एक दिन तुम्हारी बेटी को शमशेर सिंह के पंजे से छुड़ा करके ले आऊंगा, लेकिन अभी तक उसकी बेटी के विषय में कुछ सोचा नहीं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये आवाज पिताजी ये लड़की बहुत है दुखारी, पिताजी ये लड़की बहुत है दुखारी, पिताजी ये लड़की बहुत है दुखारी, मदद के लिए पास आई बेचारी, मदद के हाँ दादाजी। बेटी, और ये आ गए राकेश कुमार भाई बकरगढ़। ये उनकी तरफ से 50 रुपया घर मालिक को व्यवहार पाली को धन। लेकिन एक बात ये बताओ बेटी, पिताजी, जब तुम राजमहल से बाहर नहीं निकलती हो
तो ये लड़की तुम्हें मिलेगा। आप सही कह रहे हैं कि जब मैं राजमहल से कभी बाहर नहीं जाती हूँ तो ये लड़की मुझे कहाँ से मिली? पिताजी, ये लड़की जो अपने राजमहल के बगल से रास्ता है, ये उसी रास्ते से रोते हुए जा रही थी और मैं अपने राजमहल में थी तो मैं देखती क्या हूँ कि ये बेचारी बहुत जोरों जोरों से रोती हुई जा रही थी। तभी मैं दासियों को बुलाकर इन्हें अपने पास बुलवाई और मैं इनसे कुछ पूछती हूँ तो पिताजी कुछ बताते नहीं सिवाय रोने की। तब मैंने कहा कि घबराइए नहीं, मैं आपको अपने पिता के पास ले चलती हूँ, हमारे पिताजी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। घबराओ नहीं बेटी, अब तुम हमारे पास आई हो, लेकिन किस मुसीबत की तुम मारी हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ की रहने वाली हो? राजा, मैं मूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। हाँ, सेनापति धीर सिंह की बहन। महाराज, देखा महाराज, एक दिन सेनापति धीर सिंह की माँ आई थी, आज सेनापति धीर सिंह की बहन आ गई है यहाँ पे। मैं बहुत मुसीबत की मारी हूँ। हमारे ही रियासत का मंत्री शेर सिंह मुझसे जबरदस्ती शादी रचाना चाहता था। मैं उसके चिंगल से किसी तरह बच कर आई हूँ। राजन, आप लोग मुझे सहारा दीजिए, मुझे सहारा दीजिए राजन, बेटी घबराओ नहीं, अब तुम हमारे पास आई हो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। जिस तरह से हमारी बेटी रूप होती है उसी तरह से तुम भी हमारी बेटी के समान हो। बेटी इन्हें राजमहल ले जाओ और इन्हें महल में छोड़कर तुम हमारे पास आओ। इनकी माँ से मैं अभी उनको मिला दूंगी। जाओ। मंत्री रंजीत सिंह महाराज, ये शमशेर सिंह का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक वो गरीब प्रजा को परेशान कर रहा था और अब बहन बेटियों की इज्जत से भी खेलना शुरू कर दिया। इसके विषय में कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा। हाँ महाराज, जाओ बेटी को बुलाकर ले आओ। बेटी मैं जा रहा हूँ मूरतगढ़ और शमशेर सिंह के जुर्म को रोकने के लिए, क्योंकि मैं जाऊंगा और आज उससे टकराऊंगा। देखूंगा कि उसकी भुजाओं में कितनी बड़ी ताकत है, क्योंकि वो गरीब प्रजा को परेशान कर रहा है, बहन बेटियों की इज्जत से खेल रहा है। लेकिन बेटी आज मुझे अफसोस है कि ऊपर वाले ने मुझे कोई बेटा नहीं दिया, लेकिन बेटी तो दिया है। लेकिन हम तुम्हें एक बेटे से कम नहीं समझते। मैं जा रहा हूँ मंत्री शमशेर सिंह से जंग करने के लिए। काश अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम राजमहल में चुप बैठी मत रहना। ये लो शमशीर और रणस्थल में तुम हमारी मदद के लिए जरूर आना बेटी। मंत्री रंजीत से देर करने का वक्त नहीं है, चलो इसी वक्त हम लोग चलेंगे मूरतगढ़। आओ हमारे साथ बेटी, मैं जा रहा हूँ। या भगवान, आज मेरे पिताजी मूरतगढ़ जंग करने के लिए गए हैं। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि अगर आज मेरा कोई सगा भाई होता
तो ये जंग लड़ने के लिए मेरे पिताजी के साथ जरूर जाता। या आज इस दुनिया में मेरा कोई सगा होता तो आज जरूर जाता। या भगवान, मैं क्या करूं? क्या बात है? बहुत उदास बैठी। और कहो किस सोच में हो, कहो किस सोच में तुम रूपवती बैठी हो। कहो किस सोच में तुम रूपवती बैठी हो। कहो किस सोच में तुम रूपवती बैठी हो। हाथ में शमशीर हाथ में शमशीर लिए जो दुर्गा बनी बैठी हो। हाथ में शमशीर लिए क्या बात है रूपवती, किस सोच में बैठी हो और वो भी हाथ में शमशीर लेके? क्या सोच रही हो? राजकुमार जी, क्या बताऊं, आज मेरे पिताजी मूरतगढ़ शमशेर सिंह से जंग करने के लिए गए हैं। क्या? और मैं यही सोचती हूँ कि आज इस दुनिया में मेरा कोई सगा होता तो मेरे पिताजी के साथ जरूर जाता। मैं किसे भेजूं और किसे न भेजूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजकुमारी जी, आप घबराइए नहीं। आपके पिताजी अगर वहां पर गए हैं तो आपका भी मेरे सर पर बहुत बड़ा एहसान है। आप चिंता न करें, हम जरूर आपके पिता की जान की रक्षा के लिए जाएंगे। नहीं, मैं आपको नहीं भेज सकती, क्योंकि अगर मैं आपको भेजती हूँ तो ये छिपा हुआ राज खुल जाएगा। इसलिए मैं आपको नहीं भेज सकती। मेरी बात मानो। ये जंग करने के लिए ये रूपवती खुद जाएगी। नहीं नहीं राजकुमार, आप नहीं मैं जाऊंगी और अपने पिता की रक्षा करूंगी। मैं शिवपत जा रही हूँ। ठहरो बेटी, क्या बात है? हाथ में नंगी शमशीर, आंख में आंसू, बात क्या है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? दादाजी, तो फिर बात क्या है? आज मेरे पिताजी मूरतगढ़ मंत्री शमशेर सिंह से जंग करने के लिए गए हैं। और मैं यही सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे कोई सगा भाई नहीं दिया, और अगर मेरा कोई सगा भाई होता तो मेरे पिताजी के साथ जंग करने के लिए जरूर जाता। यही मुझे अफसोस है। बेटी, क्या
तुम हमें गैर समझ रही हो। दादाजी बातों से तो ऐसा लगता है कि मैं गैर हूं। दादाजी अगर मैं आप लोगों को वहां भेजती हूँ तो ये छिपा हुआ राज खुल जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को वहां नहीं भेजती। बेटी ये राज कब तक छिपाओगे? अब तो खुलना ही खुलना है। और हाँ, ये जंग मैं जीत कर दिखाऊंगा। अब वक्त आया है, फिक्र की बात नहीं। और बहन व माँ की कसम मैं खाऊं, वफा का बदला वफा है। बहन व माँ की कसम मैं खाऊं, बहन व माँ की कसम मैं खाऊं, वफा का बदला वफा है बेटी। अगर जंग फतेह कर ना पाऊं तो मुंह दिखाऊं ये बेटी। बेटी तुम शाही महल में बैठो, मैं महाराज बलबीर सिंह को अपने साथ लेकर आऊंगा। और आज मूरतगढ़ की बुनियाद को हिलाकर रख दूंगा, लेकिन सूरतगढ़ रियासत के अंदर आंच नहीं आने दूंगा। नहीं दादाजी आप लोग वहां नहीं जाएंगे। अभी ये अपने पिता का रक्षा करने के लिए ये रूपवती खुल जाएगी। आप लोगों को मैं वहां नहीं बेटी भेजूंगी। तुम नहीं जाओ। ये रूपवती खुद नहीं। भैया ये तो बहुत अनर्थ हो गया। राजकुमार ये रूपवती मूरतगढ़ जा रही है हाँ अपने पिता की रक्षा के लिए, लेकिन ये वहां जाकर धोखा खा जाएगी। बिल्कुल धोखा खा जाएगा। मैं जानता हूं, क्योंकि वो शमशेर सिंह बहादुर नहीं, वो कायर है। कायर है। वो धोखे से वार करता है, धोखे की लड़ाई लड़ता है, और ये लड़की वाकिफ नहीं है। हाँ भैया और शमशेर सिंह से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही अखाड़े के खिलाड़ी हैं। क्यों नहीं? मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इसे आज हम मूरतगढ़ चलेंगे और शमशेर सिंह को कुत्ते की मौत मारेंगे, कुत्ते की मौत। मैं मूरतगढ़ की बुनियाद को हिला दूंगा। और हाँ, लेकिन सूरतगढ़ पर आंच नहीं आने दूंगा। आओ मेरे साथ। चलो